विनोद बंसल जी, आपके पास आते हुए, मजहब का रंग इसको देना क्या सही है? क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप ये सवाल बार बार पूछा जाता है ना कि क्या सिर्फ जो मुस्लिमों के परिवार घर हैं उन्हीं में कानूनी कुछ ना कुछ नगर निगम का पेंच निकलता है, वहीं पर बुलडोजर चलता है? संयोग है या प्रयोग है? अंजना जी, दो बातें। देखिए, इसका मजहब से तो लेना देना है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए कि आखिरकार ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, बाकी डिटेल एनालिसिस आपने कर लिया। मैं कहना चाहता हूँ ये जो आइलम मोहम्मद जब से शुरू हुआ है, मैं आज से पहले तो कभी नहीं देखा था। 4 सितंबर से पहले कभी नहीं सुना था कोई पोस्टर कहीं दुनिया में कहीं भी लगाओ, लेकिन अचानक ये कॉन्स्पिरेसी क्रॉप अप होती है। जैसा खान साहब ने बताया कि आखिरकार ये इस्लाम के अनुसार भी ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है। कॉन्स्पिरेसी ये थी कि पोस्टर लगाओ, बैनर लगाओ, और लगाने के बाद लगाने में कोई ऑब्जेक्शन करे तो उस पर वैसे चढ़ जाओ कि आपने मोहम्मद का अपमान किया, और लगाने के बाद अगर गिर जाए या गिरा दिया जाए और कहीं सड़क पर आ गया तो फिर वैसे ही तौहीन हो जाएगी, और फिर सस्तन से जुदा की गैंग खड़ी हो जाएगी, और पूरे देश के अंदर आग लगाने के लिए और उनका गला काट प्रतियोगिता जो करने की जो इनकी आदत है उस पर शुरू हो जाएंगे। ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी वो है। जिम्मेदार बता अब दूसरी बात आप देखिए, ये शुरू कब हुई और उसको आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है? बरेली में है ना, बाकी जगहों पे कौन है? हर जगह तौकीर रजा ही थोड़ी है। तौकीर रजा ने बड़ा कांड कर दिया। पूरा कर लूं, तौकीर रजा ने बड़ा कांड कर दिया ना, बोला था। बाकी जगह तो छोटे-छोटे बोला, उनको पूरा करने मैं शांति से सुन रहा था। मुझे भी कृपया परमिशन दीजिए जरा। जी जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं खान चचा की बातों को जवाब मैं भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इन्होंने ये बड़ी अच्छी बात कही कि ये आइलम मोहम्मद गलत है, लेकिन जिन्होंने ये इसको प्रोपोगेट किया, जिस दिन प्रोपोगेट किया उसी दिन उन्होंने फतवा क्यों नहीं जारी किया? क्या मुस्लिम उलेमा क्यों नहीं खड़े हुए भाई कि ये मोहम्मद की तौहीन है? मैं तो कहता हूं ऐसे भी तौहीन और वैसे भी तौहीन होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से जब पोस्टर लगेंगे तो नेचुरली जमीन में गिरेंगे, नाली में भी जाएंगे, जैसा एक मौलाना कहा भी है। इस बात को गंभीरता से इन समुदाय के लोगों को लेना चाहिए। और तीसरी बात ये बताऊं आपको मैं कि जिस तरह से हमारे त्योहारों के दौरान इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी रचने की कोशिश की जा रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और बाकी जमाती जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने लेकर के 3 अक्टूबर से लेकर के जितनी प्रदर्शनों की, धरनों की और इस तरह की योजना बनाई है, आप देखिए कि कोई जुम्मा खाली नहीं जाता जब हिंदुओं पर हमले नहीं होते। और जुम्मे के दिन ही हमले क्यों होते हैं? मैं जानना चाहता हूं, आप आखिरकार मस्जिद से निकलते के साथ ही मुसलमान पत्थरबाज क्यों बन जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आखिरकार जो बच्चे जिनके हाथ में कलम और कंप्यूटर होना चाहिए था, उनके हाथ में पत्थर और खंजर कौन पकड़ा रहा है? मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो जिसको गरीब और मुफलिसी का जीवन जीने वाला समुदाय बताया जाता है, उनके पास ऐसे करोड़ों रुपए की संपत्ति कहां से आ जाती है? धरने, प्रदर्शन और बड़े बड़े कोर्ट केस फाइल करने के लिए और बड़े बड़े मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए उनकी माली हालत पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? हिंदू समाज को डराने, धमकाने और प्रशासन शासन के ऊपर अपनी कीचड़ उछालने का काम करते हैं। आपने 4-5 क्वेश्चन किए थे और दोनों विपक्षी पार्टियों के किसी भी नेता ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो या उनकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ने किसी ने जवाब नहीं दिया। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैं कहना चाहता हूं जातिगत राजनीति और मजहबी सोच से जरा बाहर निकलो। ये देश बहुत बड़ा है और ये देश अब आपको सबको पीछे छोड़ने वाला है अगर आप इस सोच से बाहर नहीं निकले। जैन साहब, लेकिन इस पूरे सियासी खेल में उंगलियां पुलिस पर उठती हैं। अब ये पैर में गोली लग के फिर उसका ताजिम जिसका वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये जो लड़के आ रहे हैं सारे और हाथ जोड़ के पुलिस वाले के सामने खड़े हो रहे, कह रहे हैं अब नहीं करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे, अब डर गए हैं। ये पुलिस एक्शन को लेकर ही है ना पूरा जो सवाल उठता है। क्या सही है इस तरह का एक्शन? क्या बुलडोजर एक्शन आपको न्याय संगत लगता है? क्या इसके जरिए कानून व्यवस्था संभाली जा सकती है? क्या इसका कोई एसओपी बना दिया है यूपी पुलिस ने? है क्या सर ये? देखिए, नंबर 1, बुलडोजर एक्शन पुलिस नहीं लेती है। पुलिस वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रहती है। नगर निगम अगर कोई डिमोलिशन ढा रहा है तो वो पुलिस से पुलिस बल की मांग करता है और पुलिस बल उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जब वो कोई एनक्रोचमेंट हटाती हैं तो उसमें पुलिस बल के लिए बाकायदा लिखा पढ़ी में मांग की जाती है और लिखा पढ़ी में ही उसको उपलब्ध कराया जाता है। जैन साहब, इस एक काउंटर क्वेश्चन है सर। इस तरीके से मुझे पता है कि ये जब कोर्ट में पूछा जाएगा तो सारे पेपर्स तैयार रहते हैं, और मुझे ये भी पता था आप कहेंगे कि भाई नगर निगम वाले गिराते हैं, वहां पर सिर्फ बंदोबस्त लगती है पुलिस की। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि केस हो रहा है तौकीर रजा के खिलाफ, उसमें तो नगर निगम इन्वॉल्व नहीं है ना, लेकिन उसी का घर अगले दिन गिरेगा या उसके करीबी का घर गिरेगा, ये कोऑर्डिनेशन कैसे हो जाता है नगर निगम और पुलिस के बीच में? देखिए, मेरा एक मानना है
मैं बरेली में एसपी सिटी रहा हूं, मैं आपको बताऊं, और लंबे समय रहा हूं। इसको बरेली शरीफ कहा जाता है। एक बांस बरेली कहा जाता है, रायबरेली, और इसको कहा जाता है बरेली शरीफ। यहाँ पे हिंदुओं के त्योहारों की शुरुआत मुस्लिम्स कराते हैं। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। और जो मुस्लिम्स के त्योहार हैं उनकी शुरुआत हिंदू कराते हैं। और एक दूसरे के धार्मिक स्थल बनवा रखे हैं। ये कभी इस टाइप की गतिविधियां वहां पर नहीं होती थी। ये कुछ लोग हैं जो अनावश्यक इसमें आग लगाने का प्रयास करते हैं। हाँ। मेरा ये मानना है, मेरा सवाल जैन साहब कुछ और था। अगर आप नहीं उसको समझ पाए तो मैं पुनः समझाती हूँ। मेरा आपसे ये कहना है कि ये तय है कि नगर निगम ही नोटिस देगा, नगर निगम ही गिराएगा, बुलडोजर लेकर जाएगा, बंदोबस्त पुलिस की तरफ से वहां पर लगेगा। लेकिन तौकीर रजा के खिलाफ मामला चल रहा है, एफआईआर दर्ज है, उसने भड़काया, कहा पुलिस वालों की जान भी जाए तो जाए, यहां हिंसा फैलानी है। ये कोऑर्डिनेशन कैसे हो जाता है कि अगले दिन नगर निगम का बुलडोजर पुलिस जिस केस को परस्यू कर रही है उसी के आरोपी के घर या उसके सहयोगियों के घर पहुंचता है? ये कोऑर्डिनेशन क्या लीगली होता है, कैसे होता है? इसका कौन सा पेपर होता है? देखिए, हर जो एनक्रोचमेंट किया जाता है इसकी फाइल कंसर्निंग डिपार्टमेंट में मेंटेन रहती है, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी हो चाहे नगर निगम हो। सब नोटिसेस इशू होते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में बिल्कुल क्लियर कट है हाँ। कि इनका पालन होगा और उसके पालन के उपरांत ही कोई कार्रवाई होगी। ठीक है, तो जैन साहब आप बता रहे हैं कि सारे पेपर्स तैयार रहते हैं और नगर निगम के अगर रूल्स को नहीं फॉलो कर रहा है तो पुलिस ये इंटीमेशन भेजती होगी ना, ये जानकारी भेजती होगी नगर निगम को कि भाई इसके पेपर निकालो, इन लोगों के पेपर निकालो। कुछ तो कोऑर्डिनेशन होता होगा ना जैन साहब? देखिए, ये इसको मैं नहीं कहता कि एसएसपी को ये पावर है कि वो नगर निगम से कहेगी कि आप इसके कागज निकालिए, उसके निकालिए। वो तो जिनके कोई हर किसी के अवैध एनक्रोचमेंट थोड़े ही हैं, कुछ लोगों के हैं। उनको अगर टारगेट किया गया है, उनको अगर ये लगता है कि ये गलत इन्होंने कब्जे किए हैं, नगर निगम की जमीन पे बनाए हैं, दुकानें बना ली हैं, मैरिज हॉल बना लिए हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और वो उसको जस्टिफाई करेंगे। इफ एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा उनसे कि भाई आपने इसको क्यों किया, वो पूरा उसका ब्यौरा देंगे, पूरा उसका सिजरा देंगे कि हमने इस आधार पर हमने एनक्रोचमेंट किया है और ये हटाया है इसको रिमूवल। और अभी भी सब कोर्ट्स खुले हुए हैं, हाई कोर्ट है, लोकल कोर्ट्स हैं, कोई भी जा सकता है, कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। शलभ मनी जी, तरीका क्या होता है, कैसे ये इंश्योर करती है, मतलब ये नगर निगम पुलिस कैसे, आप लोग कैसे इलाज करने का जो आपका तरीका है वो इलाज जरा समझाइए कि उसका चेन ऑफ पेपर कहां से कहां जाता है? जी 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 एक एसओपी आप लोग यूपी में बना ही दीजिए, मैं तो कहती हूँ कि होम्योपैथ का इलाज नहीं बन गया है ना, बन गया तभी तो आपको दिख रहा है। आप देखिए 1 घंटा इतना महत्वपूर्ण आप आज तक का लेकर उस पर डिबेट कर रही हैं, तो एसओपी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार होम्योपैथ का नहीं एलोपैथ का इलाज करती है और विशेषकर जो दंगाई हैं, चरमपंथी हैं, उनका। एक जैन साहब बहुत शानदार अफसर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनसे पूछेंगी तो 2017 के पहले हर शुक्रवार आतंक का पर्याय होता था। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जिले जिले में शुक्रवार को अतिरिक्त फोर्स लगानी पड़ती थी, अतिरिक्त पुलिस बल लगाना पड़ता था और उत्तर प्रदेश की जनता जब शुक्रवार बीत जाता था तो चैन की सांस लेती थी। मंगलवार को नहीं लगानी पड़ती थी, मंगलवार को पुलिस भी नहीं लगानी पड़ती थी, कहीं कोई दहशत भी नहीं होती थी। लेकिन 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ जी ने जब होम्योपैथ की बजाय एलोपैथ का इलाज किया तो मंगलवार और शुक्रवार दोनों दिन अमन चैन रहने लगा, कोई अतिरिक्त पुलिस बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सब कुछ शांति से गुजरने लगा। जहां तक आपने पूछा एसओपी क्या है, तो चूंकि जैन साहब रिटायर हो गए, बहुत सम्मानपूर्वक कह रहा हूं, योगी जी की सरकार ने बहुत 1 क्लिक सिस्टम बना रखा है। 1 क्लिक दबाएंगे, संभल के दंगाइयों का पूरा खसरा खतौनी निकल जाएगा, मेरठ के दंगाइयों की पूरी खसरा खतौनी निकल जाएगी, बरेली के दंगाइयों की पूरी खसरा खतौनी निकल जाएगी कि कितनी पंचर की दुकानें हैं, कितनी बम पटाखे बनाने की दुकानें हैं, कहां कहां पर कब्जा कर रखा है, 1 क्लिक पर है। और इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा करने को सोचना मत, गरीब लोगों को सताने को सोचना मत, हिंदुओं को प्रताड़ित करने को सोचना मत, पुलिस थाने जलाने का कोशिश करना मत, नहीं तो 1 क्लिक का बटन दबेगा और ऐसी छठी का दूध याद आएगा कि दोबारा से दंगा करना भूल जाओगे और यह कार्रवाई जारी रहेगी। अभी कुछ नाम आपके डिबेट में आए थे कि उनके खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चला, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो अंजना जी भी बहुत सारे शो बाकी हैं। जिसने अपने दिमाग में दंगा करने की सोची भी होगी वो कोई बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा से सर नहीं उठा पाएंगे। मनोज काका जी, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है? इसके बाद आ रही हूं अजय जी।
देखिए एक दो तीन बातें हैं। वो एक जो बात है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। मैंने साथी से बहुत बहुत पूछा विनम्रता से कि वहां प्रेम यादव के हत्यारे पर बुलडोजर कब चलेगा। साथी ने एक जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि उस पर अभी जो नीट के युवा की हत्या हो गई, गौ तस्करों ने कर दिया। अभी उससे पहले सर्वेश सिंह की हत्या हो गई, गौ तस्करों ने किया मई में जौनपुर में। पूरे उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों का बोलबाला है, मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय अपराधियों का बोलबाला है। उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? जिनके घर के लोग ही एक बेटी न्याय मांग रही है, उसी दिल्ली से एक विधायक की बेटी न्याय मांगी कि हमारे घर पे हथियारों का जखीरा है। तो बताइए उस जखीरे से। और इस देश में सबसे पहला उन्माद और सबसे पहले जिहाद तो गोंडसे ने फैलाया कि पूज्य गांधी की 30 जनवरी 1948 की हत्या कर दिया। वो कोई जिहाद नहीं था, वो न मुसलमान थे न ईसाई थे, वो कौन लोग थे और कहां से आते थे, ये पूरा देश जानता है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों जल्दी सिर्फ 2 लाइन का समय बचा है, जल्दी बोलिए। अंजना जी, नो अपील, नो वकील, नो दलील। इनके पास ये है कि उत्तर प्रदेश में शासन जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं चल रहा। इन्होंने एक लिस्ट बना रखी है अपोजिशन के नेताओं के लिए और कास्ट के लोगों के लिए। सुन लीजिए, ये केवल वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।